हाँ, वो ना भी उसको पढ़े इबादत को तब भी पता होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा बनी इसराइल, जो सूरा नंबर 17 है, 17, इसकी आयत नंबर 11 से आज हमें पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयदउल इंसान, और इंसान मांगता है, बिशर, बुराई को, दुआहु बिल खैर, जैसे उसको भलाई मांगनी चाहिए, जैसे आम तौर पर वो भलाई मांगता है। ये असल में तबसरा है उन लोगों पर कि जो कुरान मजीद के पहले मुखातब थे, जिनको कुरान एड्रेस कर रहा था। उनको जब कुरान मजीद ये बताता कि उनके ऊपर अल्लाह की पकड़ आने वाली है, अगर उन्होंने अपने इनकार के रवैये को न छोड़ा तो वो अल्लाह के यहाँ पकड़े जाएंगे, तो वो इनकार में, मजाक उड़ाने में, ज़िद में ये कहते कि कोई दिखाएं निशानी और ला के दिखाएं। मतलब ये कि ये कोई बात है कि आप डरा रहे हैं? अगर हमारी पकड़ होनी है तो पकड़ हो जाए, फ़ौरन ही क्यों नहीं हो जाती? तो उस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इंसान मांगता है बुराई को, यानी अपने नुकसान को, ऐसे जैसे कि वो भलाई को मांगता है, फ़ायदे को मांगता है। कितनी अजीब बात है भाई। बात यह है कि आदमी को अल्लाह से मांगना चाहिए भलाई, अच्छाई, नेमत, आसानियाँ, लेकिन ये कितना बदनसीब है कि ये मांग रहा है बुराई। ये अल्लाह की पकड़ और अल्लाह के अजाब की निशानी, उसकी कोई तमहीद, उसकी एक इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं। कितनी अजीब बात है। वकानल इंसान वजूला, और ये इंसान बड़ा ही जल्दबाज है, यानी ये बहुत जल्दबाज वाक़ हुआ कि बजाय इसके कि वो बात को समझने की कोशिश करते, बजाय इसके कि वो अगर कुछ उनके जहन में सवालात थे तो वो सवालात उठाते, उन्होंने पलट कर क्या किया कि जब उनको ये बताया गया कि अगर उन्होंने इनकार का रवैया जारी रखा तो उनको पकड़ आ जाएगी, तो ज़िद में आके, तकब्बुर में मुब्तला होके उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ले आए फिर, आखिर देर किस चीज़ की है। तो इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये अजीब इंसान है कि ये मांगता है बुराई को, अपने नुकसान को, जैसे कि उसको भलाई मांगनी चाहिए, और ये इंसान बड़ा ही जल्दबाज है। वजअलना लैला वन नहारा आयतैन, और हमने रात और दिन को दो निशानियां बना दिया। यानी निशानियां देखना चाहते हैं तो निशानियां तो इनके गिरदोपेश में, इनके ज़िंदगी के माहौल में बहुत सी हमने रखी हुई हैं। इन्हीं के लिए हमने दो निशानियां रखी हुई हैं, रात में और दिन में। फमहौना आयतल लैल, फिर हमने रात की निशानी को महव कर दिया, धुंधला कर दिया। और वजालना आयतन नहार, और हमने बना दिया दिन की रोशनी को मुबसिरतन, रोशन। दिन की निशानी को हमने बना दिया रोशन। लितब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, ताकि तुम अपने रब के फजल को तलाश करो। वलितालमू अददस सिनीन, और ताकि तुम सालों की गिनती को शुमार करो। वल हिसाब, और हिसाब किताब करो, हिसाब को जान लो। तो सालों की गिनती को शुमार करो, यानी मतलब ये जो आपका सूरज निकलता है, इसके नतीजे में जो दिन पूरा होता है, ये दिन जब ज़्यादा होते हैं तो आप फिर साल गिनते हैं, महीने गिनते हैं, साल गिनते हैं। तो अल्लाह ने इसमें ये चीज़ भी तुम्हारे लिए रख दी। ये जिस तरह का जुमला है, आप जानते हैं कि हम ये बहुत पहले और भी जुमले इस तरह के देख चुके कि जिसमें एक हिस्सा इसलिए ओमिट कर दिया जाता है कि दूसरे हिस्से में जो कुछ बयान हुआ है वो उसकी तरफ इशारा कर रहा होता है। यानी यहाँ पहले हिस्से में गोया कि ये बताया कि हमने फमहौना आयतल लैल,
हमने रात की निशानी को धुंधला यानी अंधेरी बना दिया ताकि तुम इसमें आराम कर सको। जी, आप बताते होते हैं पहले सटल भी हो सकता है, जी। हमने रात को सटल कर दिया। यानी इसको जब भी आप समझेंगे ना तो मुकाबिल में समझेंगे, यानी दिन रोशन है तो अब इसके मुकाबिल में जो कुछ है वो रात है। वो क्या है? वो धुंधली है, वो अंधेरी है, उसमें रोशनी नहीं होती। और क्यों किया? ताकि तुम आराम करो। ये हमें कैसे मालूम हुआ? इसलिए कि दिन के बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि उसको उसने रोशन कर दिया ताकि तुम अपने रब के फजल को तलाश करो और ताकि तुम गिन सको, शुमार कर सको, सालों की गिनती और अपना हिसाब किताब रख सको। वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और हमने हर चीज़ की पूरी तफसील भी कर दी। हर चीज़ की पूरी तफसील यानी ये बता दिया कि देखो ये जो निशानियां हैं, ये निशानियां दर हकीकत तुमको तुम्हारे रब की सिफात की तरफ रहनुमाई कर रही हैं। तुम्हारे रब की सिफात, हमें अल्लाह नज़र तो नहीं आता ना, हमको अल्लाह की मारिफत और हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ उसकी सिफात के ज़रिए से है। यानी हम ये जानते हैं मिसाल के तौर पर कि अल्लाह बहुत कुदरत वाला है, उसकी ताकत है, उसका कंट्रोल है। तो उसका मुजाहरा ऐसे हो रहा है कि सूरज, चाँद, इसको वो अपने फैसले, अपने हुक्म, अपनी ताकत से मुख्तलिफ मनाजिल से गुजारता है। ज़ाहिर है कि ये निशानी है उसकी। इसी तरह से इन्हीं में उसने अपनी ये निशानी भी दिखा दी कि चूँकि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए जहाँ एक जानिब आराम की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है, वहाँ दूसरी जानिब कामकाज की ज़रूरत है। तो उसने सोने आराम के लिए रात बना दी, उसको अंधेरा बना दिया, अंधेरी बना दिया, उसको धुंधला बना दिया। और हमें दिन में काम करने के लिए रोशनी की ज़रूरत थी तो उसको रोशन बना दिया। तो मालूम ये हुआ कि वो हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। उसकी सिफ़ात में से एक सिफत उसका रब होना है, उसकी रुबूबियत है। बिल्कुल इसी तरह से वो हमारे कामकाज के लिए साल हैं और इस तरह के और मामलात हैं, उनकी भी प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग को एक ख़ास तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। नज़र आता है कि वो हकीम है, हिकमत वाला है। हमको ये सब कुछ मिला है बग़ैर किसी राइट के, हम डिज़र्व नहीं करते थे। तो मालूम हुआ कि उसके अंदर बड़ी मेहरबानियाँ हैं, बड़ा रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ इशारतन यहाँ बता दिया कि हमने ये सब कुछ दिया तुमको, और कुल्ला शैइन फस्सलनाहु तफसीला, हर चीज़ को हमने इस किताब में तफसील से बयान कर दिया कि ये अल्लाह की निशानियाँ किन किन पहलुओं से हैं। यहाँ जिस बात के रिस्पॉन्स में ये बात कही जा रही है वो ये है कि उन्होंने निशानी मांगी, इनकार करने वालों ने, कि हमें हमारी पकड़, हमारे अजाब की निशानी मिले। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखनी है निशानियाँ तो ये देखो दाएं बाएं। ये क्या हिमाकत, बेवकूफ़ी है कि तुम अपनी मौत, अपनी पकड़ का की निशानी मांग रहे हो। निशानियाँ तो भरी पड़ी हैं। अगर तुम इन निशानियों पर ध्यान करते तो तुम्हें कभी इनकार की तरफ तबीयत ना झुकती, माइल ना होती, और ना तुम इनकार करते और ना तुम्हें पकड़ के, तुम्हारे लिए पकड़ की वईद, पकड़ का पैगाम आता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की निशानियां हैं कि जिनकी तरफ अगर इंसान तवज्जो करे तो फिर अपने आप को वो उस अंधेरे से निकाल दे कि जिसमें ये लोग मुब्तला हैं। फरमाया कि वह कुल्ला इंसानिन अलज़मनाहु तायरहु फी उनुक़िही। अब ये जवाब दिया जा रहा है कि ये इनकार कर रहे थे ना, किस चीज़ का? इस चीज़ का इनकार कर रहे थे कि इस दुनिया में उनकी पकड़ होगी या आखिरत में उनकी पकड़ होगी। वो ये कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, भाई दुनिया की ज़िंदगी है, इसमें हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, बस कहानी ख़त्म, चैप्टर क्लोज, फिनिश्ड। ये क्या आप बात कर रहे हैं कि हिसाब किताब होगा और हमें जवाब देना होगा, इस दुनिया में भी हमारी पकड़ हो जाएगी, अगर हमने पैगंबर का इनकार किया आगे भी पकड़ होगी। तो ये क्या अजीब बात है? कोई है तुम्हारे पास सबूत तो ले आओ, उस अजाब को नाजिल कर दो।
तो अल्लाह ताला इसके जवाब में फरमा रहे हैं कि ये लोग तो अजाब की जल्दी मचा रहे हैं, लेकिन ये इस बात पर गौर नहीं कर रहे कि वह कुल्ला इंसान अलजम नाहू तायरहू फी उनुक़िही, हर इंसान की हमने साथ लगा दी है तायरहू, उसकी किस्मत, फी उनुक़िही, उसके गले में, व नुखरिजु लहू, और हम निकाल देंगे उसके लिए यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, किताबन, एक किताब की शक्ल में, यल्क़ाहु मंशूरा, कि जो वो अपने सामने उसको खुला हुआ पाएगा। कहने का मकसद ये है कि ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं, और यहाँ सूरत हाल ये है कि इनके हिसाब किताब के लिए अल्लाह ने इन्हीं की अपनी शख्सियत के अंदर पूरा पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। यानी बताया जा रहा है कि तुम जो अपने पर्सनैलिटी लेकर आए हो, ज़ाहिरी जिस्म लेकर आए हो, और उसके साथ जो तुम्हारे आमाल हैं, ये सब के सब नोट हो रहे हैं, इनकी फिल्म बन रही है, उनकी उन आमाल की जो किताब है, आमाल नामा है, वो तुम्हारे साथ लगा हुआ है। यानी अल्लाह को हिसाब किताब के लिए कोई बड़ा लंबा चौड़ा कोई बंदोबस्त नहीं करना पड़ेगा, हर इंसान के साथ हमने लगा दिया है उसकी किस्मत को उसके गले के साथ। गोया के यूँ समझिए कि हमारा आमाल नामा, हमारा वो होता था ना रजिस्टर, जिसमें बाज़ औक़ात स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपके पहले टर्म में इतने मार्क्स आए, दूसरे में इतने आए, असाइनमेंट में इतने आए, क्विज़ में इतने, वो सारे यहाँ लगे हुए हैं, वो आपके साथ ही अटैच्ड है वो आमाल नामा। और यही आमाल नामा होगा नुखरिजु लहू यौमल क़यामा, कि हम निकाल देंगे इसको उनके लिए क़यामत के दिन, यल्क़ाहु मंशूरा, वो खुला हुआ पाएंगे उसको अपने सामने रूबरू। इक़रा किताबक, और उनसे कहा जाएगा कि पढ़ो अपनी किताब, पढ़ो अपने आमाल नामे को, कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज के दिन तो तुम खुद ही अपना हिसाब लेने के लिए काफ़ी हो। यानी तुम्हें किसी और को हिसाब लेने के लिए तुम्हारे लिए आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा आमाल नामा तो खुद तुम्हारे अपने पास, तुम्हारे हाथ में है, यहाँ लटका हुआ है, और यूँ निकल जाएगा और तुम्हें नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये ज़ाहिर है कि ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, और ज़ाहिर है कि हमसे पहले लोग पढ़ते ही थे, लेकिन अब तो ये मालूम होता है कि बिल्कुल गोया के नज़र आने वाली चीज़ है। क्या होती है, आपकी चिप होती है या फलां होती है, वो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, सब कुछ मौजूद होता है। और ये मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, आप लोग भी शायद विल बेयर आउट, कि एक नहीं, दो नहीं, एटलीस्ट 3 पायलट्स ने अपना अपना तजर्बा बताया कि उनके जब जहाज़ क्रैश होने लगे, तो व्हेन दे वर अबाउट टू, इट वाज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, उनके सामने वो गिरी डाले। यानी ज़िंदगी में जो उन्होंने बदतमीज़ियाँ की थी वो उन्होंने लिटरली देखी। मैंने शायद आपको बताया था कि मैंने जब ये बात पहली मर्तबा सुनी तो मैंने इसको कहीं लिखा, तो मुझे एक साहब ने फ़ोन करके कहा कि ये आपको किसने बताया। तो मैं उनको जानता था जिन्होंने फ़ोन किया था। मैंने कहा जी आपने नहीं बताया, किसी और ने बताया। कहते मेरे साथ भी यही हुआ था। और एक तीसरे साहब ने कहा जी मेरे साथ भी यही हुआ था। सो मालूम ये होता है कि ये एक रियलिटी है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, हमारा आमाल नामा वो हमारे साथ ही लगा हुआ है, चिपका हुआ है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। और क़यामत के रोज़ कुछ नहीं होगा, कोई अल्लाह ताला को ज़्यादा बंदोबस्त नहीं करना होगा। यही है कि जो सामने पेश कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि पढ़ लो इसको, तुम खुद अपना हिसाब किताब लेने के लिए काफ़ी हो। जी, ये पढ़ी सब, did they survive? ये सब अरे तीनों ने दे सर्वाइव टू टेल मी द स्टोरी, वरना तो मुझे जाना पड़ता उनके पास। तो उन्होंने बताया यस, हो जाता है ना मिरेकुलसली, आपका जहाज बच जाता है। तो जो अमाल नामा की आपने एग्जांपल दी कि जिस तरह रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, हम अपनी लाइफ में इस टाइम में देख सकते हैं। ऑब्वियसली जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो लोग शायद मुश्किल से इमेजिन करते हैं इसको, बुक्स के अलावा तो कोई। जी सर इसी तरह अगर आप इफ़ यू टेक इट अ बिट फर्दर, तो जिस तरह जन्नत में कुछ चीज़ों का जिक्र है कि नदियाँ, आबशारों का जो बाकायदा जिक्र है, वो मुझे इस तरह लगता है जिस तरह हमारे घरों में शावर्स लगे होते हैं। इट इज़ एन आबशार एट विल, जो आई गेस उस ज़माने में
उसके अलावा दूध की नहरें, जैतून, अब ऑलिव ऑयल कितना अबंडेंटली अवेलेबल है, जब भी आपको चाहिए होता है आप उसको ले सकते हैं अगर। तो सर ये भी तो उस चीज़ में कंसिडर किया जा सकता है। यकीनन किया जा सकता है, लेकिन एक बात ज़रूर जहन में रखें कि कुरान मजीद ने इन तमाम नेमतों के बारे में ये बताया है कि ये मुतशाबिहात हैं, ये मेटाफोरिकल हैं। यही वजह है कि इन नेमतों के बयान में अल्लाह ताला ने उस ज़माने के अरब बद्दुओं की जो इमेजिनेशन थी उसको सामने रखा है। चुनाचे ऑलिव तो है, ग्रेप्स हैं, मगर आम नहीं है, इसलिए कि वो तो उनको मालूम ही नहीं था। तो आपके गद्दे हैं, आपके कालीन हैं, मगर कुछ और बहुत सारी चीज़ें, आपके कंप्यूटर, आपके जहाज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो उनके लिए अजनबी होते हैं। इसको चुनाचे कुरान ने वाजे कर दिया कि ये डिस्क्रिप्शन जो है ये लिटरल नहीं है, बल्कि ये मेटाफोरिकल है। फरमाया कि मन एहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सी। असल बात क्या है कि जो हिदायत को इख्तियार करता है वो हिदायत को अपने ही लिए इख्तियार करता है, यानी जिसने हिदायत पाई उसका फ़ायदा उसी को होगा। जिसने सही रास्ता इख्तियार किया वही है कि जो उस सही रास्ते को इख्तियार करने से मुस्तफ़ीद होगा, उसको फ़ायदा पहुँचेगा। वमन तल्ला, और जो भटक गया, फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, तो उसका भटकना उसी के ऊपर पड़ेगा। वही है कि जो उस भटकने को, उस गुमराही के नुकसान को, वबाल को अपने ऊपर ले लेता है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसला है, ये उसका कानून है। चुनाचे इस दुनिया में जिस इम्तिहान में अल्लाह ने इंसानों को मुब्तला किया है उसमें हर फर्द बिल्कुल अकेला है। यानी ये अजीब बात है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में हमें अल्लाह ने भेजा है एक ख़ानदान का फ़र्द बनाकर, एक कबीले कौम का फ़र्द बनाकर। अब हम रहते हैं बस्तियों में, शहरों में, एक मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारी दोस्तियां हैं, हमारी रिश्तेदारियां हैं, मगर ये सब आजमाइश है। इस दुनिया की एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत ये है कि सारे के सारे इंसान बिल्कुल तन्हा है। हर इंसान को अपने ही भले, अपने ही अच्छे रवैये का फ़ायदा पहुँचेगा। हर इंसान अपने किए को भुगतेगा। ना कोई किसी को फ़ायदा पहुँचा सकता है, ना कोई किसी का बोझ उठा सकता है, ना किसी की बुराई में शरीक हो सकता है, यानी आखिरत के अंजाम के लिहाज से। फरमाया वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, और हम अजाब देने वाले नहीं बनते जब तक कि हम रसूल को न भेज दें। ये पिछली बात को तो कुरान ने बहुत वाज़े किया है, और सच्ची बात यह है कि कुरान मजीद का पिछली बात को वाज़े करना ज़रूरी था। अगर ये दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान है कि जो इंसाफ पर मबनी है, मेरिट पर मबनी है, फिर ये दोनों बातें ज़रूरी हैं कि इंसान के कोई चीज़ काम नहीं आएगी सिवाय उसके कि जो वो खुद करेगा, और कोई इंसान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता। इंसान की अजीब एक तबीयत है कि वो सिफारिश मांगता है और वो एक दूसरे को तोहफे देने चाहता है, एक दूसरे के लिए काम आना चाहता है कि उसकी मुश्किल में मदद करे। ये इस दुनिया ही में हो सकता है, आखिरत में नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए उन्होंने ईसाले सवाब का एक पूरा फ़लसफ़ा ईजाद किया कि आप पढ़े और सवाब मुझको, मैं पढ़ूँ और सवाब आपको। नहीं, इसका कोई इम्कान नहीं, खुदा की अदालत में यह नहीं हो सकता। तो कुरान ने इसको बार बार वाज़े किया और फरमाया इस आयत मुबारका के आखिर में कि और हम अजाब देने वाले नहीं बनते जब तक कि हम रसूल को न भेज दें। यानी रसूल आते हैं, वो बात को आखिरी हद तक वाज़े कर देते हैं, हुज्जत तमाम हो जाती है, उसके बाद फिर अल्लाह का अजाब आता है। अजाब से मुराद सज़ा है। मुश्किलात, तकालीफ इंसान को दुनिया में अजाब के अलावा भी आती हैं।
वो जो आती हैं वो असल में अल्लाह की तरफ से इंसान की आंखें खोलने के लिए झिंझोड़ने का सामान होती है। यानी इंसान इस दुनिया में बाज़ औक़ात गाफिल हो जाता है, बाज़ औक़ात वो अल्लाह के प्लान, उसकी स्कीम को फरामोश कर देता है, अपनी कामयाबियों में डूब जाता है, अपने जानने वालों, ताल्लुक़ वालों के अंदर ऐसा मशगूल हो जाता है कि वो असल हकीकत को भूल जाता है। तो अल्लाह ताला बाज़ औक़ात उसको उसी के बाज़ गुनाहों के नतीजे में दुनिया में झंझोड़ते हैं, मगर ये अज़ाब नहीं होता। ये तो असल में अल्लाह की तरफ से, इसको कहा ना अल्लाह ताला ने कि हम उनको पकड़ते हैं बिलबासाई व दर्राई, माशी तंगी में और जिस्मानी बदहाली में, लअल्लहुम यतदर्रऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएं। लेकिन ये जो अजाब है ये पनिशमेंट है। इसका मतलब है कि ये फैसला हो गया कि जिनको पकड़ा जा रहा है अब उनका मुजरिम होना साबित हो गया है। चुनाचे इसीलिए यहाँ ये फरमाया गया कि हम किसी कौम को अजाब नहीं देते जब तक कि रसूल ना आ जाए। रसूल आते हैं, पैगाम पेश करते हैं, बात आखिरी हद तक वाज़े हो जाती है, उसके बाद अल्लाह का वो अजाब आता है कि जो फिर उस कौम का ख़ात्मा कर देता है। वो अजाब बाज़ औक़ात सैलाब की शक्ल में, बाज़ औक़ात ज़लज़ले की शक्ल में, बाज़ औक़ात बिजली की कड़क की शक्ल में, बाज़ औक़ात पत्थरों की बारिश की शक्ल में, और बाज़ औक़ात अल्लाह के रसूल के साथियों की तलवारों की शक्ल में होता है। इनमें से कोई चीज़ अगर अल्लाह के रसूल नहीं आए तो अजाब नहीं होती। यानी आम सैलाब अजाब नहीं होता, आम ज़लज़ला अजाब नहीं होता, आम कोई तूफ़ान अजाब नहीं होता। अल्लाह की आजमाइश होती है, उसमें आदमी को ज़ाहिर है कि अपने लिए बंदोबस्त भी करना चाहिए। मटीरियल जो भी आप कर सकते हैं, रुकावटें खड़ी, उसको भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि बरूए कार लाएं, और अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। जो लोग ऐसे वाक़यात के नतीजे में हादसे से दो चार हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इस तरह से लोग मरते हैं वो मुजरिम होते हैं, नहीं। ये जो बात की जा रही है ये वो ख़ास अल्लाह का अजाब है कि जो उन लोगों ही पर आता है कि जिनको अल्लाह के रसूल आकर अल्लाह का पैगाम आखिरी हद तक वाज़े कर देते हैं। तो इसको हम इस तरह कहें कि आता था, उन लोगों बिल्कुल में ठीक आता है, था, बिल्कुल ठीक है। आखिरी हद तक जब वाज़े हो जाता था, यानी इसका अब इम्कान तो नहीं रहा। सिवाय इसके कि जो अभी आप पिछली मरतबा पढ़ चुके हैं, यानी वो जो पहले जिम्मेदारी थी रसूलों की, अब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम की है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम कौन? या ये बनी इसराइल, जिनको आपने पिछले तर्जुमे में पढ़ा या पिछले सबक में पढ़ा, या फिर बनी इस्माइल, जिनके आप समझें कि एक दूर के मेंबर आप भी हैं, पेरिफेरी, अगर आप उसकी कोर में नहीं शामिल हैं तो बहरहाल उस आर्मी के एसोसिएटेड तो हैं। तो अब इस कौम पर जो अजाब आएगा, अल्लाह माफ़ करे, वो वैसा ही होगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया। ना वो अल्लाह के चहीते थे, ना ये चहीते हैं। अल्लाह का कानून तो बेलाग है। तो अल्लाह ताला ने यही बात बयान की सूरह मुबारका के आगाज़ में कि उन पर अल्लाह के तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 2 मरतबा पकड़ हुई, और वो पकड़ जब हुई तो कोई जंगजू आए, बादशाह, जिन्होंने आके उनके शहर की ईंट से ईंट बजा दी। तो जाहिर है कि ये सूरह मुबारका है कि जिसमें अल्लाह ताला अब मुसलमानों को ये तैयार कर रहा है कि अब तुमको ये इक़्तिदार मुंतकिल हो गया, जिसकी अलामत के तौर पर क़िबले की वो जो है ना जो सफ़र है, सफ़र इसरा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से अल्लाह के घर से बैतुल हराम से बैतुल अक्सा गए, जो असल में उसी ट्रांसफ़र ऑफ पावर की एक, आप समझिए कि एक डेमोन्स्ट्रेशन थी, अलामती एक सेरेमनी हुई कि जिसमें ये सब कुछ हो गया, और चेंज ऑफ कमांड। तो अब उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अब तुमको इस मामले में ठीक होना है। तो वो अजाब तो आएगा अगर उस तरह की नालायकियाँ हुई।
सर ये अजाब ही के मामले में कुछ सवाल उठते हैं, हमेशा मुझसे पूछ जाता हूँ कि यहूद पर अजाब हज़रत ईसा की को नबी ना मानने का उनके ऊपर आया कि उनके ज़रिए उनकी पिटाई होती रही ईसाइयों के हाथों बहुत साल, और वो उनके महकूम होके रहे। क्या यही हकीकत है? यानी वो जो अजाब की नौयत कुरान ने बयान की है सूरह आल इमरान की आयत नंबर व्हाटएवर 56 में प्रॉब्ली, वो ये है कि और हम बना देंगे उनको कि जो इत्तबाऊ का तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू, गालिब उन लोगों पर के जो इनकार करने वाले हैं, इला यौमिल क़यामा, क़यामत के दिन तक के लिए। तो वो जो अज़ाब का एक ख़ास पहलू है उसमें यानी ज़रूरी नहीं है कि उन पर हलाकतें आएँ, बल्कि वो गलबे का यानी मगलूबियत का अज़ाब है और मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वालों के गलबे का बयान है। एक और भी तो गालिबन कैटेगरी है सर आजमाइशों की, जिस तरह वो सूरह अनकबूत की आयत दिमाग में आ रही है बार बार, फैज़ा उज़िया फिल्लाहि जअला फित्रतन नासी का अज़ाबिल्लाह, तो वो भी तो गालिबन एक आजमाइश ही है ना। हाँ, यानी ये अल्लाह कि की यही राह के लिए आप काम कर रहे हैं, फैज़ा उज़िया फिल्लाहि का अज़ाबिल्लाह, फित्रतन नासी का अज़ाबिल्लाह, यानी उस सूरह मुबारका में तो ख़ास तौर पर ये बात बताई गई है कि लोगों को ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि अगर वो ईमान ले आए हैं तो उनका काम ख़त्म हो गया है, बल्कि ईमान लाने के बाद तो काम शुरू हुआ है। हसिबन नास, क्या लोगों ने गुमान किया है, अन युतरकू, कि वो छोड़ दिए जाएंगे, अन यक़ूलू आमन्ना, महज ये बात कहने पर कि हम ईमान ले आए, व हुम ला युफ्तनून, और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तो आजमाया उनको भी कि जो उनसे पहले हो गुजरे। फ़ला यअलमन्नल्लाहुल लज़ीना सदक़ू, तो अल्लाह जान कर रहेगा उनको भी कि जिन्होंने सच कहा। वला यअलमन्नल काज़िबीन, और वो जान कर रहेगा उनको भी कि जो झूठे थे। और आगे ये तो आयत नंबर 2 और 3 है सूरह अनकबूत की। आयत नंबर 11 में फरमाया वला यअलमन्नल्लाहुल लज़ीना आमनू, अल्लाह जान कर रहेगा उनको कि जो ईमान लाए, यानी सच्चे ईमान वाले। वला यअलमन्नल मुनाफिकीन, और वो जान कर रहेगा कि मुनाफिक कौन है। तो उसी ज़मन में ये बात भी बयान की कि बाज़ लोग जब बाज़ दूसरों के हाथों सताए जाते हैं अपने ईमान के दावे की वजह से, तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो अज़ाब, अल्लाह के अज़ाब है, तो वो उसको ऐसे समझते हैं। ज़ाहिर है कि इसका मतलब ये हुआ कि छोटी मोटी आजमाइशें तो आती रहेंगी, और बंदा मोमिन को उसके मौके पर, उनके आने के मौके पर ये जान लेना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से एक परख है, अल्लाह की तरफ से एक जांचने का तरीक़ा है, ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है। वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन, और जब हम किसी बस्ती को हलाक कर देना चाहते हैं, अमरना मुतरफिहा, तो हम उसके खाते पीते लोगों को हुक्म देते हैं। ये हुक्म देना असल में क्या है? ढील देना, हम उनको छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी से नाराज़ हो जाएं, किसी पर आपको बहुत गुस्सा है, तो आप अपनी कोशिशें करने के बाद कहें कि करो जो करना है। अब वैसे तो आप हुक्म दे रहे हैं, मतलब छोड़ दिया, डू वट एवर यू वॉन्ट टू। तो यहाँ भी अल्लाह ताला जो बात बयान फरमा रहे हैं उसका मतलब यही है कि हम जब किसी कौम को, किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं, तो हम उसके खाते पीते लोगों को, खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं कि फ़फ़सक़ू फ़ीहा, फिर वो उसमें खूब नाफरमानियाँ करते हैं। फ़हक़्क़ा अलैहल क़ौल, फिर उस बस्ती पर बात पूरी हो जाती है। फ़दम्मरनाहा तदमीरा, तो हम उस बस्ती को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। यानी मतलब ये है कि आम तौर पर जब अल्लाह के रसूल आते हैं और अल्लाह का अज़ाब आता है किसी कौम पर, तो उसका प्रोसेस ये होता है कि उसके जो खाते पीते लोग हैं, यानी
उस बस्ती, उस कौम की जो इलीट क्लास है, जो उसके लीडर्स हैं, उनको हम ढील दे देते हैं। ये आप ना समझें कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह हुक्म देता है, नहीं, ये अल्लाह ताला का बयान का तरीक़ा है कि अल्लाह ने ये तय किया है, और कुरान इसको बार बार बयान करता है कि अगर कुछ लोग बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते, बावजूद इसके कि अल्लाह ने उनके अंदर ये सलाहियत रखी थी, और बावजूद इसके कि अल्लाह ने उनको हिदायत पाने के लिए उनके लिए बंदोबस्त किया था, अगर वो जानते बूझते हुए बुराई को बुराई के अट्रैक्टिव होने की वजह से, बुराई के खुशनुमा होने की वजह से वो उसको इख्तियार करते हैं, तो फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला ये फैसला करते हैं कि अब मैं इनको ढील दे रहा हूँ, करो जो करना है। तो असल में ये उसको बयान किया गया कि जब ऐसा होता है तो फिर वो खूब नाफरमानियाँ करते हैं, फिर उनके ऊपर बात पूरी हो जाती है। बात पूरी हो जाती है यानी खुदा का अजाब का फैसला फिर उनके ऊपर पूरा हो जाता है। फदम्बर ना तदमीरा, तो फिर हम उनको बिल्कुल बर्बाद करके रख देते हैं। वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बाद नूह, और कितनी ही बस्तियां हैं, कितनी ही कौमें हैं कि जिनको हमने नूह के बाद अजाब से दो चार किया, हलाक कर दिया। ये गोया के बताया जा रहा है कि इन सब कौमों में यही प्रोसेस रहा। देखें, कुरान बाज़ औक़ात एक स्टेटमेंट देता है जो एक कुल की जुज़्व होती है, तो यहाँ एक जुज़्व को बयान किया गया है। पूरी बात तो यह है कि अल्लाह के रसूल आते हैं, वो दावत पेश करते हैं, कुछ लोग ईमान लाते हैं, कुछ लोग इनकार करते हैं। ये जो इनकार करते हैं ना, उनको ज़रा बयान किया गया तफसील से, उनको जूम किया गया कि इनको ज़रा स्टडी करो कि ये वो कौम है कि जिनके अंदर फिर क्या होता है, उनके खाते पीते लोग वो ऐश करते हैं, नाफरमानियाँ करते हैं, मस्ती में मुब्तला हो जाते हैं और वो ठुकरा देते हैं, और उनके फॉलोअर्स वो भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। तो ये बहुत हुआ है। नूह के बाद बहुत सी कौमें इस तरह से बर्बाद हो गईं। वक्फ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही खबीरम बसीरा, और तुम्हारा रब काफ़ी है अपने बंदों के गुनाहों को जानने और देखने के मामले में। यानी मतलब ये है कि अल्लाह को उन लोगों के बारे में फ़ैसला करने के लिए कहीं और से कोई मालूमात लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद बहुत काफ़ी है इस बात के बारे में बाखबर होने के लिए और इस बात को देखने के लिए कि उसके बंदे क्या गुनाह कर रहे हैं, कितना गुनाह कर रहे हैं, कितनी नाफरमानियाँ कर रहे हैं। मन काना युरीदुल आजिला, अब ये बताया जा रहा है मज़ीद कि ये जो दुनिया में लोगों के साथ मामलात होते हैं, इसमें खुदा ताला का कानून क्या है। अल्लाह ताला लोगों से कैसे डील करते हैं। फरमाया कि मन काना युरीदुल आजिला, जो कोई आजिला को चाहने वाला बनता है। आजिला यानी ये दुनिया, इस दुनिया को अल्लाह ताला ने एक और नाम दिया है अल आजिला। इसके मुकाबले में क्या है, अल आखिरा। दुनिया करीब की चीज़, आखिरत जो दूर है। अल आजिला जो नकद है, अल आखिरा जो उधार है। तो ये लफ्ज़ बोलकर, यानी ये दुनिया का ये नाम बोलकर अल्लाह ताला ने बता दिया कि इसको एडवांटेज क्या है। इसको एडवांटेज है फौरी रिटर्न्स, फौरी नतीजा। यानी आपको जो कुछ भी आप करते हैं, आपको फौरन उसका फ़ायदा या नुकसान नज़र आ जाता है। आखिरत के तमाम तर एडवांटेजेस के बावजूद एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो वादा है, वो उधार है, वो अभी नज़र नहीं आ रही। तो फरमाया कि जो इस फौरी मिल जाने वाली दुनिया का चाहने वाला है, अज्जल ना लहू फीहा मा नशा, तो उसको हम देते हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं, जितना चाहते हैं। अज्जल ना,
हम देते हैं लहू वो, फीहा यानी उसको, फीहा इसमें, मा नशाऊ जितना चाहते हैं, लिमन नुरीद और जिनके लिए चाहते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि दुनिया के आशिकों को ये बता दिया जाए कि दुनिया में जो कुछ मिलता है तुम इसको चाहोगे तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा और किसको ज़्यादा मिलेगा और किसको कम मिलेगा ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। ये अल्लाह फैसला करेगा कि किसको ज़्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा। लेकिन जो बात तय है वो ये है कि सुम्मा जालना लहू जहन्नम, फिर हम उनके लिए जहन्नुम हमने तय की हुई है, हम उनको जहन्नुम में दाखिल करेंगे। यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा, वो उसमें ख्वार होके रुस्वा होकर दाखिल हो जाएंगे। वमन अरादल आखिरा, और जिसने आखिरत का इरादा किया, वसालहा सायहा, और उसके लिए कोशिश की जैसे कि उसकी कोशिश का हक है, वह हुआ मोमिन, और वो मोमिन भी हुआ, फ़उलाइका काना सायहु मशकूरा, तो ये वो लोग हैं कि जिनकी कोशिश लाजिमन मकबूल होगी। यानी ये दोनों में कंपैरिजन करके बता दिया कि आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो आप दुनिया के चाहने वाले बन जाएं और आप चाहें तो आप आखिरत के चाहने वाले बन जाएं। दुनिया के चाहने वाले अगर आप बनते हैं तो दो चीज़ें जान लें। एक तो ये कि आप जितना भी दुनिया को चाहें, लेकिन आपको मिलेगी उतनी ही जितना अल्लाह ने फैसला किया, जिसके बारे में किया है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये जान लिया कि जिसने दुनिया को चाहा वो आखिरत में पकड़ा जाएगा। क्या मतलब है कि दुनिया को चाहना नहीं चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये है कि दुनिया का वो चाहना कि जो आखिरत के मुकाबले में ज़्यादा बढ़कर है, ये है असल में जो कंडेमनेबल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सुबह शाम आए दिन आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं, ऐसे फैसले आते हैं कि जिनमें या आप दुनिया के हक़ में फ़ैसला करते हैं या आखिरत के हक़ में फ़ैसला करते हैं। आपको सच बोलना होता है, लेकिन सच के नतीजे में लोग नाराज़ होते हैं, सच के नतीजे में नुकसान होता है। और झूठ बोलते हैं तो झूठ के नतीजे में आपको फ़ायदा होता है, झूठ के नतीजे में आप मकबूल होते हैं। तो अगर आपने सच के मुकाबले में झूठ को तरजीह दी तो आपने असल में दुनिया चाही, आपने अल आजिला को पसंद किया, और अगर आपने उलट किया तो आपने आखिरत को पसंद किया। यानी इस बयान का ये मतलब नहीं है कि जो आखिरत के चाहने वाले हैं वो किसी गार में चले जाते हैं, वो कहीं दुनिया से दूर हो जाते हैं। नहीं, इसी दुनिया में रहते हुए अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइशों में वो अपने इस कमिटमेंट का, इस फैसले का इजहार करते हैं कि वो आखिरत को चाहते हैं। तो फरमाया कि जिसने आखिरत को चाहा और उसके लिए कोशिश की जैसे कि उसके लिए कोशिश करने का हक था। यानी ये ना हुआ कि यार आखिरत से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और यार चलें फिर एंजॉय करें। तो बात ये है, कोई आखिरत को चाहने का कोई मिनिमम तो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना, कि बंदा सारे गलत काम शुरू कर दे। आखिरत है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आई रियली लव इट। तो नहीं, आपको उसके लिए कोशिश करनी है जितनी के कोशिश करने का हक है, और फिर वो मोमिन भी हो। मोमिन यानी मतलब मुशरिक ना हो, जो आपके सामने उस दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन आई है जो हम देख नहीं सकते, अल्लाह, आखिरत, वही, फरिश्ते, उनके बारे में आदमी सही रवैया इख्तियार करता है, उनके बारे में आदमी ज़िद नहीं करता। तो फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जिनकी कोशिश लाजिमन मकबूल होगी। दुनियादारों की कोशिश मकबूल होगी उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। आखिरत के बारे में अल्लाह ताला गारंटी देता है, ये लाजिमन होगी। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताए रब्बिक, तुम्हारे रब की अता तो सभी को मिलती है, सभी को पहुंचती है। हाउलाई व हाउलाई, इनको भी और उनको भी।
दुनिया के चाहने वालों को भी और आखिरत के चाहने वालों को भी, सभी को हम देते हैं तुम्हारे रब की अता। वमा कान आता रब्बिका महजूरा, और तुम्हारे रब की अता किसी पर बंद नहीं है, दुनियादारों पर भी और आखिरत के चाहने वालों पर भी, उनको भी देते हैं, इनको भी देते हैं। उन्जुर कैफ फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, देखो हमने कैसी फजीलत दी तुम में से, उनमें से बाज़ों को बाज़ों पर। यानी दुनिया में आप देखें कि बाज़ लोग हैं बहुत खुश व खुर्रम हैं, खाते पीते हैं, खुशहाल हैं, और बाज़ हैं कि जिनके हालात तंग हैं, मुश्किलात में हैं। तो ये दर्जात दुनिया में है, लेकिन दुनिया में ये दर्जात हैं सिर्फ आजमाइश के लिए। वलल आखिरतु अकबर दरजातिन व अकबर तफदीला, और आखिरत उसके दर्जे और उसकी फजीलत कहीं ज़्यादा बढ़कर है। सो ये बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने गोया के दुनिया और आखिरत के बारे में कंपैरिजन करके लोगों को समझाया है और इंसेंटिव दिया है कि देखो आखिरत को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाओ और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, तो तुम्हारे लिए गारंटीड कामयाबी है। दुनिया को तुम अपने नस्बुलैन बनाओगे और उसको टॉप प्रायोरिटी दोगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें दुनिया मिली जाए जितनी कि तुम चाहते हो। और ये बात भी है, मोर ओवर ये बात भी है कि जो आखिरत को चाहने वाले और आखिरत को तरजीह देने वाले हैं, वो ऐसा नहीं है कि दुनिया में मारे जाते हैं, उनको भी मिलता है और इनको भी मिलता है। यहाँ तो रला मिला प्रोग्राम है, यहाँ तो कोई मालूम होता है उसूल नहीं है सिवाय आजमाइश के उसूल के। कोई बहुत ज़हीन आदमी है, वो बहुत खाता पीता हो, कोई ज़रूरी नहीं है। वो बहुत बेवकूफ़ आदमी है, वो बहुत परेशान हो, दुनियावी लिहाज से बहुत खस्ता हाल हो, कोई ज़रूरी नहीं है। नहायत बेवकूफ़ लोगों के पास बहुत दौलत होती है, बहुत शोहरत होती है। नहायत समझदार लोग उसमें बेचारे 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए होते हैं। यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई उसूल नहीं है सिवाय आजमाइश के उसूल के। और वहाँ खुदा ताला कहता है कि लाजिमन गारंटीड। उसके बाद पता कहते हैं यार क्या बेवकूफ़ी की बात है कैसे बड़े बड़े इडियट्स दुनिया में पाए जाते हैं कि दुनिया को चाह रहे हैं, जिस दुनिया के बारे में हमें मालूम है, जिस दुनिया के बारे में मालूम है कि एस ब्लॉक का कब्रिस्तान फुल हो गया है, अब आपको फेज 7 में जाना पड़ता है। वो भी मैंने जाके देखा, वो भी छोटा है, वो भी कुछ ऐसे के बाद फिल हो जाएगा। तो मुझे किसी ने कहा कि मौलवी साहब तुम जो बिल भेजते हो क्लिप्स, एक क्लिप किस पे भेजो कि खुदा के वास्ते कब्रिस्तान में जिनके रिश्तेदार दफन है वो यार मान ले यार कि 20-25 साल के बाद उन्हीं कब्रों पे मजीद कब्रें भरे, वरना सारी दुनिया जो है आपकी कब्रिस्तान बन जाएगी। इसलिए कि बंदा जो यहाँ आया है वो तो कब्रिस्तान में जाने के लिए आया है। वो हमारे मरहूम मामू होते थे, तो वो ज़रा उम्र ज़्यादा हुई, मेरी तरह रिटायर्ड हो गए, तो वो और उनके बहुत से दोस्त थे जो गुलबर्ग में सैर करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रखा था कि ये सारे जो हैं म्यानी साहब के मेहमान हैं मतलब सबने कब्रिस्तान में जाना है। तो ये है, एक साहब के बारे में बताया जाता है कि वो गोरकन थे और वो कब्रें खोदते थे। उस ज़माने में ज़ाहिर है उनको जो रेट मिलता था, कोई 8 आने मिलते थे, कोई 4 आने मिलते थे, अठन्नियाँ चवन्नियाँ। तो एक दिन वो बड़े क्राउड में खड़े हुए थे और बहुत खुश थे। तो किसी ने कहा कि आपके खुश होने की क्या वजह है? उन्होंने कहा देखो ये मेरी अठन्नियाँ चवन्नियाँ मेरे पास आने वाले हैं, कितनी बड़ी मेरी मार्केट है, कितनी ज़बरदस्त बिजनेस है। तो क्या फजूल बात है ऑनेस्टली कि आदमी इस दुनिया में देख रहा है कि दुनिया जाने वाली है, आखिरत आने वाली है हमेशा के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त जगह है, ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसके आप लालची भी हो गए तो आपको को बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और उसको अगर आप सही तरह से अपना नस्बुलैन बनाएंगे तो खुदा ताला गारंटी दे रहा है कि उसमें लाजिमन आपको जो उसने वादा किया है वो पूरा करेगा। आइए जनाब इन आयात का तर्जुमा एक मरतबा फिर करें। हमने आयत नंबर 11 से सूरह बनी इसराइल की आज का सबक शुरू किया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वयदउल इंसान, और इंसान मांगता है, बिशर्री बुरे अंजाम को, दुआहु बिल खैर जैसे उसे मांगना चाहिए अच्छाई को, अच्छे अंजाम को। वकानल इंसान वजूला, ये इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाक़ हुआ है।
वजअलना लैला वन नहार आयतैन, इन्हें निशानियां दरकार हैं तो हमने तो रात और दिन को दो निशानियां बना दिया। फमहौना आयत लैल, तो हमने रात की निशानी को धुंधला कर दिया ताकि ये उसमें आराम कर सकें। वजअलना आयत नहार, और हमने दिन की रोशनी को बना दिया मुबसिरतन रोशन, लितब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, ताकि तुम अपने रब के फ़ज़ल को तलाश करो, वलितालमू अददस्सिनीन वल हिसाब, और ताकि तुम सालों की तादाद को गिनो और हिसाब किताब रखो। वकुल्ल शैइन, और हर चीज़ फस्सलनाहु तफसीला, हमने तफसील के साथ बयान कर दी। वकुल्ल इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िह, और हर इंसान को उसके साथ हमने उसकी किस्मत को उसके गले के साथ लगा दिया है, चिपका दिया है। वनुख़रिजु लहू, और हम निकाल देंगे उसको यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, किताबन, एक किताब की सूरत में, रजिस्टर की सूरत में, यल्क़ाहु मंशूरा, जिसको वो अपने सामने फैला हुआ देखेगा, खुला हुआ पाएगा। इक़रा किताबक, उसको कहा जाएगा अब पढ़ो अपनी किताब को, पढ़ो अपने आमाल नामे को। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज अपना हिसाब लेने के लिए तुम खुद ही काफ़ी हो। मने एहतदा, जान लो कि जिसने हिदायत पाई, फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सी, उसने तो हिदायत अपने ही लिए पाई। वमन ज़ल्ला, और जो भटक गया, फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, तो उसका भटकना खुद उसी के लिए वबाल बनेगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना, और हम नहीं अज़ाब देने वाले बनते, हत्ता नबअसा रसूला, जब तक कि हम रसूल न भेज दें। वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन, और जब हम इरादा करते हैं कि हम किसी बस्ती, किसी कौम को हलाक करें, अमरना मुतरफ़ीहा, तो हुक्म देते हैं, ढील दे देते हैं उसके खाते पीते लोगों को। फ़फ़सक़ू फ़ीहा, तो वो उसमें नाफरमानी करते हैं। फ़हक़्क़ा अलैहल क़ौल, तो उस बस्ती पर बात पूरी हो जाती है। फ़दम्मरनाहा तदमीरा, तो हम उनको बिल्कुल बर्बाद करके रख देते हैं। व कम अहलकना मिनल क़ुरून, और कितनी ही कौमें हैं कि जिनको हमने हलाक किया, मिन बाद नूह के बाद। व कफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरम बसीरा, और तुम्हारा रब काफ़ी है अपने बंदों के गुनाहों के बारे में बाखबर देखने वाला। मन काना युरीदुल आजिला, जो कोई इस जल्द मिल जाने वाली दुनिया का चाहने वाला है, अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशा, वो जान ले कि हम ये देंगे उसको इसमें से जितना चाहेंगे, लिमन नुरीद, जिनके लिए चाहेंगे। सुम्मा जालना लहू जहन्नम, फिर हमने उनके लिए मुकर्रर की हुई है जहन्नुम, यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा, वो पड़ेंगे उसमें रुसवा होकर, ख्वार होके। वमन अरादल आखिरा, और जिसने आखिरत का इरादा किया, वस्सालहा सायहा, और उसके लिए कोशिश भी की जैसे कि कोशिश करने का हक था, वह हुआ मोमिन, और वो मोमिन भी हुआ। फ़उलाइका काना सायुहुम मशकूरा, तो ये वो लोग हैं कि जिनकी कोशिश लाज़िमन मकबूल होगी। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई, सभी को हम देते हैं, इनको भी और उनको भी, मिन अताए रब्बिक, तुम्हारे रब की अता में से। वमा कान अताउ रब्बिका महजूरा, और तुम्हारे रब की बख्शिश किसी पर भी बंद नहीं है। उन्जुर, देखो, कैफ़ा फ़द्दलना बाज़हुम अला बाज़, कैसे हमने फजीलत दी इनमें से बाज़ों को बाज़ों पर। वलल्लाखिरतु अकबर दरजातिन, और आखिरत वही दरजात के लिहाज से बहुत बड़ी है। वह अकबर तफ़दीला, और वो फजीलत के लिहाज से भी बहुत बढ़कर है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। If it depends upon one's own actions, then please explain that
all respect and all disrespect is from the Creator. यानी अगर हमारे एक्शंस की बुनियाद पर सब कुछ है तो अल्लाह ने हमको इख्तियार दिया है, और उस इख्तियार के नतीजे में इंसान को आखिरत में इज्जत मिलेगी या आखिरत में इंसान बेइज्जत होगा, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह फैसला करेगा अपने इल्म की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर, किसी और को वो इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं देगा। तो अगर तो आपका सवाल इस ज़िमन का है तो इससे मुराद फिर ये है कि अल्लाह ही है कि जो इज़्ज़त देगा, अल्लाह ही है कि जो रुस्वा करेगा। ये तो बिल्कुल ठीक है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, लेकिन किस बुनियाद पर? इंसानों की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। जैसे वो परफॉर्म करेंगे अल्लाह ताला वैसे ही उसका रिजल्ट निकालेगा, और वो है कि जो रिजल्ट देने वाला है, इसलिए कि उसी को सब कुछ मालूम है, बाकी लोगों को पूरी बात मालूम ही नहीं है, तो आखिर वो फैसला कैसे कर सकते हैं? कैन यू प्लीज अरेंज माइक फॉर स्टूडेंट्स सो दैट वी कैन ईजिली हेयर देयर क्वेश्चंस। या आपने बड़ी मेहरबानी की कि आपके सवाल के जवाब में मैं अपने हाजिरीन मजलिस को कुछ अदब से सुना सकूं। मेरा ख्याल सुनाने की ज़रूरत ही नहीं, उनका सवाल ही बता रहा है कि अगर आप अपना सवाल क्लास के आखिर में करें तो बहुत मेहरबानी होगी, उनको समझ में नहीं आती, ये वो कहते हैं। तो आपकी बात पहुंच गई है जी। अब माइक तो हम बंदोबस्त नहीं कर सकते, मगर इनकी तरफ से अब ये उम्मीद है कि कमिटमेंट है कि ये सवाल आखिर में करेंगे, ताकि इनकी बात जो आखिर में आए मैं दोहरा दूं। या असल में हकीकत ये है कि मैं आपको बताऊं, बात ये है कि जो मौजूद होता है ना, उसकी एक प्रायोरिटी तो होती है। वो कहीं आया होता है दूर से, वो मौजूद होता है, उनका प्रेशर भी होता है, उनको अगर जवाब नहीं दिया तो आप तो दूर हैं, ये तो बिल्कुल करीब है। तो मैं ये करूँगा और मुझे याद करा दिया करें कि क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं, और आप ये मेहरबानी करें कि क्वेश्चन छोटा हो ताकि रिपीट करना आसान हो। It seems that Bani Ismail Arabs who are given the responsibility of Shahadat-e-Deen are enjoying a luxurious life despite their misdeeds, while non-Arab Muslims are suffering. देखिए, ये फैसला अल्लाह को करने दें कि किसके साथ क्या हो रहा है। जो गैर मुस्लिम नॉन अरब्स हैं वो अगर मार खा रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, उनकी अपनी दुनिया की गलत प्लानिंग है। भाई बात यह है कि आदमी सिर्फ मार इसलिए तो नहीं खाता कि वो दीन के मामले में कोताही कर रहा है, वो इसलिए भी खाता है कि वो दुनिया में जो अल्लाह ने कुछ कवानीन रखे हुए हैं कि आपने अगर तालीम को आम किया, आपने तरक्की के लिए प्लानिंग की, आप सच्चे बने, आप दयानतदार बने, काबिल एतमाद बने, तो आपको तरक्की नसीब होगी। तो ये सब कुछ है, इसमें अखलाक भी है और इसमें दुनिया की प्लानिंग भी है। जी जी वही यहाँ आइए आप, ताकि आपका जवाब जो है वो उनको क्लियरली पहुंचे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को देखने की जरूरत है ना। जी जी, क्योंकि आपसे कुछ अर्से पहले तक, यानी 1917-18 तक उस्मानी सल्तनत का उरूज था। ठीक, वो तो नॉन अरब्स थे सारे। ठीक, उससे भी पीछे चले जाएं, जो जितनी ममलकतें बनी, कोई मिस्र में बनी, कोई इस तरफ बनी, तो ये नॉन अरब ही बेसिकली उस पेनिनसुला की जिसकी ये बात कर रहे हैं उससे निकल के बनी ना सर। दुरुस्त। तो ये तो अभी बहुत रिसेंट हिस्ट्री में, पिछले 50-60 साल में, यानी हम तो आज की आप देख रहे हैं ना बात, क़यामत वाली अब तो ज़हूर शुरू हो गया ना, कि इतनी तरक्की। अभी मैं कल में कोई सुन रहा था कि पिछली सदी की बात है, यानी वो लोग बताते हैं कि जो बुजुर्ग हैं कि अरब, जिसको अब आप सऊदी अरेबिया कहते हैं, इनके लोगों को सोमालिया के लोग ज़कात देते थे। तो ये देखें ना, ये वही सवाल है कि जो मिसाल के तौर पर लोग इसराइल के बारे में करते हैं। ये मालूम होता है उससे ज़्यादा कोई खुश व खुर्रम ताकतवर कोई मुल्क नहीं है वो यहूदी। तो बात यह है कि ये एक बहुत हिस्ट्री का
एक बहुत महदूद एक वो स्पैन है जिसको सामने रखकर आप फैसला कर रहे हैं। इसमें भी अल्लाह ताला की क्या हिकमतें मसलहतें हैं वही जानता है। चलिए, तो आपने मेरी मदद कर दी जी। ये सर जिससे ये आप आज का जो सर आपका लेसन था ये सर सारा यूट्यूब पे चला जाता है? जी जी, सब कुछ यूट्यूब। वो जो आपने लिंक भेजा था उसको बस जी जी, अब ये मेरे सारे जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ मैं करता हूँ फेसबुक पर वो यूट्यूब पर चले जाते हैं। और सर वो क्या कोई सिस्टमैटिक उसमें वो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक सीक्वेंस में रखें। उसमें आपको उसको ढूंढना, तलाश करना वो कोई मुश्किल नहीं होगा। आई एम ऑलवेज इन टेंशन टू कि हमारा करीब का कब्रिस्तान भी भर गया है और अब आए दिन उसी में सब दफनाए जा रहे हैं। टेंशन की क्या ज़रूरत है जी, हम सब कब्रिस्तान ही के मेहमान हैं। और मैं तो ये गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में आदमी समझदार भी हो और कुछ जो हमारी रिवायत बनी हुई है जन्नतुल बकी की और कब्रिस्तानों की के जो उस इलाके में है कि जो हमारे लिए सबसे आइडियल इलाका है, वहाँ तो इसका कोई एहतमाम नहीं होता कि कब्रें हैं तो सदियों से चली आ रही हैं। जो कब्र है उसको कुछ अरसा मिलना चाहिए, उसके बाद मज़ीद कब्रें आप उस पर बनाएं ताकि एक ही कब्रिस्तान करीब के कब्रिस्तान में लोग दफन हों। मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ के लिए अब हमें अपने सीनों को, अपने जहनों को कुशादा करना चाहिए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि ऑनेस्टली इससे बड़े मसले पैदा हुए हैं। मैं इसको पहले भी बयान कर चुका हूँ कि जो हमारे यहाँ बाज़ बुज़ुर्गों की कब्रें अलग से बनी हैं, इसके बहुत से नुकसानात हुए हैं। तमाम इंसान, तमाम मुसलमान जो दुनिया से रुखसत होते हैं उनको मुसलमानों ही के कब्रिस्तान में दफन होना चाहिए और कब्रों को बहुत अरसे तक बरकरार रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कब्रिस्तान जाके जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है, दो चीज़ों की होती है। एक ये कि हमें मौत याद आए, तो सच्ची बात यह है कि उसके लिए तो कब्रिस्तान अगर सादा ही हो तो बेहतर है, उसी में आपको ज़्यादा एहसास होता है कि हम सबको यहीं पर जाना है। और दूसरा ये कि हम अपने जो रिश्तेदार हमारे जानने वाले अजीज़ गुज़र चुके हैं उनके लिए दुआ करें। तो दुआ करने के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कब्र में एक ही फ़र्द दफन हो। भाई उसी कब्र में अगर 5 दफन हैं तो अपने अपने रिश्तेदार आएँ और उनके लिए दुआ करके चले जाएं। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा सा बेहतर रवैया होना चाहिए जी। सर ये जो ग्रेव्स है इनको सर पक्का करने से भी मना किया हुआ है ना, इसीलिए यानी इसमें जो आइडियल है वो यही है कि आप उसको सादा रखें। ज़ाहिर है कि इसमें अगर कोई चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए लगा लेते हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे रोका गया, लेकिन बहरहाल जितनी सादा हो उतनी ही बेहतर है। वॉट इज़ किस्मत? इज़ किस्मत डिसाइडेड फॉर यू इन एडवांस और इज़न्ट इट इन योर हैंड्स टू मेक योर किस्मत? अगर आपका सवाल इस आयत के हवाले से है जो हमने आज पढ़ी, तो उसमें तो ये बताया गया है कि वो आपका आमाल नामा, वो आपकी परफॉर्मेंस के नतीजे में जो आपकी डिटेल्स हैं परफॉर्मेंस की, वो है कि जो आपके हाथ में पकड़ा दी जाएंगी। ये ज़ाहिर है आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, अल्लाह को पहले से मालूम है, लेकिन अल्लाह को तो सब कुछ पहले से मालूम है। लेकिन अल्लाह ताला को जो कुछ पहले से मालूम है उसमें ये बात भी शामिल है कि आप वही पाएंगे कि जो आप खुद से अपनी डिस्क्रिशन से आज़ादाना मर्जी से करेंगे। कोई दूसरा आपको किसी गलत काम की तरफ लाजमन धकेल नहीं सकता। सो ये जिसको आप किस्मत कहते हैं, जिसको हमारे आम तौर पर कहते हैं कि ये पहले से डिसाइडेड है, इसमें लोग इस चीज़ को आम तौर पर फरामोश कर देते हैं कि अल्लाह को जो कुछ पहले से मालूम है, अगर उसका ताल्लुक़ हमारे आमाल से है कि जिन आमाल का नतीजा आखिरत में निकलने वाला है, तो फिर हम जो कुछ करते हैं वो हम अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से अच्छे काम करते हैं,
हम अपनी मर्जी से बुरे काम करते हैं जिसका नतीजा फिर आखिरत में निकलेगा। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ने पहले से कुछ डिसाइड कर लिया जिसके बारे में हम पाबंद हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लैसल इंसान इल्ला मा सा, ज़ाहिर है कि इंसान के तो वही चीज़ काम आएगी कि जो वो खुद करेगा, उसके अलावा ना कोई उसके ऊपर बोझ पड़ेगा किसी और के गलत रवैयों का, और ना उसके कोई चीज़ काम आ सकेगी किसी दूसरे की तरफ से एक मुआवनत की शक्ल में। तो इसका जो बात मतलब कम से कम मेरी समझ में आती है जी, वो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं ना कि तकदीर तो ठीक है, प्री ऑर्डेन्ड रिटन सब कुछ। अब ये एक पैराडाइम है ना, समझे, इसके दरमियान में आपको आज़ादी के साथ छोड़ दिया गया। ठीक, कुछ चीज़ें आपको वदियत कर दी गई और कुछ चीज़ों में आपको इख्तियार दे दिया गया। ठीक। तो बाज़ ये है कि हमारा ईमान तो ये होना चाहिए कि उस सफ़ेर को ब्रेक करके बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन बिल्कुल। उसके अंदर जो कुछ करेंगे वही पाएंगे ना। बिल्कुल सही है। तो कोशिश हमारी है, यानी और मुकद्दर अल्लाह ने कर रखी है। एक वो मुकद्दर है कि जिसको हम बदल ही नहीं सकते। जी सर। हमारी पैदाइश, हमारी मौत, हमारे माँ बाप, हालात, माँ बाप वगैरह। और एक और भी है जो ठीक है, अल्लाह जानता है, जिसमें हम लेकिन उसके एक्सेल जानने कर का ये मतलब नहीं है कि उसके जानने की वजह से हम मजबूर हो गए। ये वो दायरा है जिसमें लोग खामखा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके कंफ्यूज होने की वजह यह है कि इसका ताल्लुक़ है अल्लाह ताला की सिफ़ात से, और अल्लाह की हर सिफत परफेक्ट है, इन्फिनिट है, जिसको इमेजिन करना हमारे बस की बात नहीं है। चुनाचे वो हमारे जब पहुंच से बाहर निकल जाती है और हम उसको फिर भी अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि इंसान बाज़ औक़ात टेंस होता है, बाज़ औक़ात कंफ्यूज होता है। मैं जब भी अल्लाह का ज़िक्र करता हूँ मेरे आंसू नहीं रुकते। बड़ी खुशकिस्मती है जनाब आपकी। नमाज में कुरान पढ़ते हुए जब खामोश बैठकर अल्लाह से बातें करता हूँ तब भी आंसू जारी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आंखें, आप जैसी आंखें हमें भी दे दे, रिक्कत दे दे। वही वो आंखों में जाहिर है वो दूसरे वाला पानी नहीं, फराबी वाला, बल्कि दिल से आंखों में वो अल्लाह से मोहब्बत में आते हैं आंसू। लेकिन अच्छा, अब ये लेकिन के बाद बड़ी ख़तरनाक बात है, इसलिए कि इसमें आ गया सी मोर। अब आप दुआ करें कि मेरी उंगली सही पड़े कि मैं सी मोर देख सकूं। क्या बात है जी। लेकिन मैं हमेशा रोती हूं, ऐसा क्यों है? मतलब आपको प्रॉब्लम क्या है? बड़ी खुशी की बात है कि खुदा ताला को याद करके आपको रिक्कत नसीब होती है। देखिए एक बात समझ लें, जैसे है ना, हम इंसानों के शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू जिनमें हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कोई लंबा है, किसी का कद छोटा है, कोई भारी है, कोई दुबला पतला है, किसी की सेहत अच्छी है, किसी की कुछ कमज़ोर रहती है, किसी की उम्र लंबी है, किसी की कम है, किसी की निगाह दूर देखती है, किसी की ज़्यादा दूर नहीं देख पाती, वगैरह वगैरह। इसी तरह से तबीयत में भी डाइवर्सिटी है, तनव्वु है। बाज़ लोगों की तबीयत में फितरी रिक़त होती है और उनको ज़्यादा जल्दी अगर कोई तबीयत को पर असर करने वाली बात हो तो उनको रोना आ जाता है। कोई बुरी बात नहीं है, ये तबीयत अगर किसी की है तो सच्ची बात यह है कि इंसान अल्लाह की याद में, अल्लाह के खौफ में, आखिरत की याद में अगर रोता है तो ये बड़ी मुबारक चीज़ है। ये आपकी तबीयत है कि जो दूसरों से मुख्तलिफ है। बाज़ लोगों को टाइम लगता है, और सच्ची बात यह है कि अल्लाह की याद में रोना ये तो दिल की नरमी की अलामत है। अल्लाह की याद में आदमी का रो ना सकना ये है दिल की सख्ती की अलामत। तो इस पर आप अफसोस ना करें, परेशान ना हो। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे कि अल्लाह की याद में इस तरह से मुतासिर होना ये सिलसिला जारी रहे मौत तक, ये ख़त्म ना हो। प्लीज़ सी माई प्रीवियस क्वेश्चन।
अब ये तो हो सकता है कि आप तबसरा फरमा रही हैं कि मैंने सही जवाब नहीं दिया। पिछला सवाल किधर है? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। माशाल्लाह आपके फेसबुक व्यूज बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए। वो के का मतलब 1000 होता है ना सर? जी। कुछ होता है। सो नाउ दे आर गोइंग इन थाउजेंड्स। सो फेसबुक सी माई प्रीवियस कोई चक्कर है जनाब कि ये प्रीवियस क्वेश्चन किधर है? आई डोंट नो। इसको हमारे वो टेक्निकल एक्सपर्ट नाइफ साहब इस वक्त मौजूद नहीं है, वरना मैं उनसे पूछता। साइलेंटली उन्होंने मेरे वाला काम किया लगता है। सर प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन शेल वी हेट नॉन मुस्लिम्स कुरानिक व्यू। वजह क्या है नॉन मुस्लिम्स को हेट करने की भाई? ये आपको किसने बताया? ये आपके यहाँ सवाल ही कैसे पैदा हुआ? नॉन मुस्लिम्स वो हैं कि जिनको अभी हम इस्लाम का पैगाम सही तरह से नहीं पहुंचा सके। उनके लिए अल्लाह ने ये फैसला किया कि जैसे हम मुसलमान माओं के यहाँ पैदा होने के नतीजे में, मुसलमान पेरेंट्स के यहाँ पैदा होने के नतीजे में मुसलमान हैं, एक बड़ी तादाद में दुनिया है कि जो नॉन मुस्लिम पेरेंट्स के यहाँ पैदा होने के नतीजे में नॉन मुस्लिम्स हैं। तो हेट करने का क्या मतलब भाई? आपके पास अल्लाह का पैगाम है, आप उसको खुद इख्तियार करें और दूसरों को पहुंचाएं। तो दूसरों को जब आप पहुंचाएंगे तो कैसे पहुंचाएंगे अगर आप उनसे नफरत करेंगे? मुझे तो कभी समझ में नहीं आती कि मैं जिस शख्स से नफरत करता हूं मैं उसको अल्लाह के दीन की दावत क्यों दूं? मुझे तो उसको धक्के देने चाहिए। ये कहां से आ गई? असल में गलत फहमी इसलिए हुई है, एक बहुत बड़ी गलत फहमी, बहुत सी गलत फहमियों में एक बड़ी गलत फहमी ये भी है कि कुरान मजीद ने जिन लोगों को काफिर कहा है, लोग समझते हैं कि वो गैर मुस्लिम है। नहीं भाई, काफिर वो शख्स है कि जिसको अल्लाह का दीन ठीक तरह से पहुंच गया, उसको समझ में आ गया, मगर उसने जानबूझकर उसका इनकार कर दिया, तकब्बुर करते हुए उसने ठुकरा दिया। ये है असल में वो कि जो काफिर है। और ये काफिर गैर मुस्लिमों में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं। कौन काफिर है कौन नहीं है ये अल्लाह जानता है। अल्लाह के रसूल जब आ जाते हैं तो काफिर छठ के नुमायां हो जाते हैं, जब वो नहीं होते तो हम जान ही नहीं सकते। इसलिए हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम किसी शख्स को भी काफिर कहें। नॉन मुस्लिम्स हमारे वो भाई हमारी बहनें हैं कि जिन तक अभी हम अल्लाह के दीन को सही तरह से नहीं पहुंचा सके, हम अपने किरदार से, अपनी प्रेजेंटेशन से उनको दीन पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे और उनके लिए दुआ भी करेंगे। सर, हाजरीन के सवालात हमें तफसीर को समझने में बहुत मदद देते हैं। दे शुड कंटिन्यू एज दे आर डूइंग। लो जी, आपके हक में फिर एक आ गई है, सपोर्ट आ गई आपकी। ओह दैट्स ग्रेट, आई एम योर स्टूडेंट एट ITU, दैट्स ब्रिलियंट। कुरान के तर्जुमे के बारे में एक मौक़िफ़ ये है कि तर्जुमा कलामुल्लाह का मुतबादिल बयान है, क्योंकि कोई कलाम कलामुल्लाह का मुतबादिल नहीं हो सकता, इसलिए तर्जुमा दुरुस्त नहीं। तो फिर क्या करें आप बताइए? उसको अरबी में पढ़ें और अरबी हमें नहीं आती, तो ये एक अरबी ना आने की वजह से एक आप समझिए कि उसका मुतबादिल है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि असल तो अल्लाह का कलाम अरबी में है, लेकिन अगर लोगों को अरबी नहीं आती, जैसे कि हमारे मुल्क में नहीं आती, बहुत से लोगों को नहीं आती, तो फिर एक सेकंड बेस्ट सोल्यूशन के तौर पर आप कुरान का तर्जुमा करते हैं, जिसको कि कभी भी हम कुरान का मुतबादिल नहीं मानते। बस एक ह्यूमन एफर्ट होती है कि हम कुरान मजीद के आयात का मफहूम उनकी ज़बान में उनके सामने पेश कर दें। Assalamu alaikum. What time your session starts today according to PST, and what days you do teaching lessons? I am in America. I always miss them. Thank you for your time and teaching. देखिए, गुजारिश ये है कि कोशिश तो हमारी यही होती है कि मैं ट्यूसडेज और थर्सडेज को जो कुरान क्लास लेता हूँ, उसमें पहला हिस्सा सेगमेंट होता है तर्जुमा कुरान की प्रैक्टिस का। ये कोई आप समझिए कि होता तो आध घंटे का है, लेकिन इसमें फेसबुक लाइव हम 10 मिनट करते हैं, जिसमें मैं
जो सिलेक्टेड आयात हैं उस दिन के लिए उनको मैं 2 मरतबा दोहराता हूँ। और कुरान मजीद की तफसीर ये 7 बजे 7 PM 6:30 PM तर्जुमा, 7 PM कुरान तफसीर, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ट्यूसडेज, थर्सडेज, सैटरडेज को यही मॉर्निंग में होता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। कितने बजे? 11 बजे तर्जुमा, यानी तर्जुमा प्रैक्टिस, और 11:30 बजे उसकी तफसीर। तो ये यूं है, इसमें 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे आज मैं ट्रैफिक में फंस गया था तो प्रॉबेबली 15 मिनट लेट हमने शुरू किया, तो उसका ख्याल रख लिया करें। बाकी ये भी हो जाता है कि बाज़ औक़ात मैं क्लास नहीं लेता। हम कोशिश करते हैं, वो नायब साहब आए तो उनको बता दीजिए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है कि जब कभी भी कोई क्लास ना हो तो वो उसका ऐलान फेसबुक पे कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर इस सैटरडे को मेरी सैटरडे की क्लास नहीं होगी, मगर फ्राइडे को एक क्लास फेसबुक पर होगी। मैं कराची जा रहा हूँ, वहाँ क्लास होगी 3 बजे 3 PM। तो ये इस तरह से कभी कभार कुछ फ़र्क आ जाता है। I have heard religious scholars comment that if you are facing trials, this is God trying to wake you and shake you. Is it necessary for scholars to make you feel guilty if you can see the trials are no fault? क्या चक्कर है भाई? हाँ जी, no fault of yours. देखिए, मैं एक तो गुजारिश ये है कि हर चीज़ को अपनी ज़ात पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कोई मुश्किल आती है तो आदमी को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैंने जो कुछ मुझे मालूम है उसके मुताबिक करने की कोशिश की है, और उसके बाद भी अगर अल्लाह की तरफ से कोई हिलाने की, झंझोड़ने की, शेक करने की कोई सूरत बनी है तो इसमें बुरा मानने की क्या ज़रूरत है भाई? ये आपके भले के लिए। यानी आप क्या चाहेंगी कि दुनिया में सारा वक्त आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ज़िंदगी गुजरे? हमारी यही ख्वाहिश होती है। हमें अल्लाह की तरफ से कोई ऐसे हालात हम इनवाइट नहीं करते, वेलकम नहीं करते कि जो मुश्किल हो, लेकिन जब आ जाए तो फिर अल्लाह का फरमान है ना कि ये वो वाक़यात हैं, ये वो इंसान की एक्सपीरियंसेस हैं कि जिनमें वो अपनी मेहरबानी और इनायत से ये चाहता है कि हमसे अगर कोई कोताहियाँ हुई हैं वो धुल जाएं और हम अपनी आंखें खोल लें। अगर हम ये बयान पसंद नहीं करते तो क्या हम ये दावा कर रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, हमसे कोई कोताही नहीं हुई? नहीं, आदमी अगर अपने अंदर ये चीज़ पैदा कर ले कि हमसे कोताहियाँ तो सुबह शाम होती हैं, अल्लाह की मेहरबानी है कि वो आम तौर पर हमको नहीं पकड़ता, और कभी कभार जब हमारी आंखें खोलता है तो उसमें भी वो बहुत कम है कि जो हमारे साथ वो मामला करता है उन आमाल के मुकाबले में जो हमसे सरजद होते हैं। तो इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ये कोई हम पर तंज कर रहा है या हमारी परफॉर्मेंस के बारे में लोग नेगेटिव रिमार्क्स पास कर रहे हैं। एक रियलिटी है जिसको फेस करना चाहिए। कैन आई अटेंड लाइव क्लास? जी बिल्कुल, अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर की क्लासेस कर सकते हैं। कराची में कभी कभार जाता हूँ, आप मालूम कर लें। आर यू स्टिल इन मैनचेस्टर? नहीं, वो तो ज़माना गुजर गया जी। कब था? 2012 में मैं 6 महीने रहा और 2013 में, तो कभी कभी जाना होता है। चलिए जी, फिर सवालात तो ख़त्म हो गए और हमारे आज की जो हाज़रीन मजलिस है वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सवालात कब ख़त्म होंगे। तो इंशाअल्लाह फिर हम अब नेक्स्ट, मैंने बताया कि फ्राइडे को अगर आप हुए तो 3 बजे एक क्लास होगी कराची में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।